नमस्कार दोस्तों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट आपका एमपीपीएससी का जो मॉक आपका टेस्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना। क्वेश्चन सारे होंगे, थोड़ा सा उठपटांग है, ऊपर नीचे कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए तो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयोग से संबंधित एक आपका जो भी अध्यक्ष और सचिव है वो वाला वीडियो डल चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप विजिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसके शासन काल में हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, आप लोग भी आंसर दीजिएगा इसका। इसकी स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त वन के द्वारा हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? कुमार गुप्त वन के शासनकाल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर दीजिए जल्दी से। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि विधायक साहब की हम बात कर रहे हैं। कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 संख्या हो सकती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश जो है दोस्तों वो है आपका उरुग्वे। तो याद रखना, फुटबॉल विश्व कप सबसे पहले किस देश ने जीता था? तो उरुग्वे देश ने सबसे पहले यह विश्व कप जीता था। फिर ये पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो पंजाब में नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पटियाला में। तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। ये हमारे पटियाला में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बाघ परियोजना दोस्तों 1973 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1973 में बाघ परियोजना दोस्तों भारत में स्टार्ट हो गई थी, है ना। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो संगमरमर का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं दोस्तों। तो याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति दोस्तों यह उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1556 में हो गई थी, यानी काफ़ी समय पहले। याद रखना, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत दोस्तों 1556 में हो गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों हुई थी कहाँ पर, यह आपको बताना है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? चलिए तो याद रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, चलिए इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके हैं। चलिए जो अच्छा कमेंट का आंसर देगा उसका कल दोस्तों हम प्रोत्साहन के रूप में आपका नाम भी जरूर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दादरी गैस विद्युत परियोजना दोस्तों किस राज्य में हो जाएगी? चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दादरी गैस विद्युत परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया? यानी कि इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया, एसबीआई कर दिया। ये कब कर दिया? 1955 में कर दिया था, यानी अपने बचपन में कर दिया था। ये आपको याद रखना है। अगला है, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन जिसको हम ओपेक बोलते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। अगला है, भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ था? तो भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात जो हुआ दोस्तों ये 1556 में हुआ था। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में हुई और तंबाकू खेती भी 1556 में स्टार्ट हो गई। फिर एक, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो दोस्तों सीधी सी बात है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, बी सी याद रखना, बी सी यानी कि बस विटामिन दोस्तों, यानी कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी जितने भी है दोस्तों ये किस में है? एडेक आपके हो जाएंगे वसा में। अगला है, बिरबल, साहनी,
पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी लखनऊ में दोस्तों। तो बिरबल साहनी पुरा वनस्पतिक संस्थान दोस्तों हमारे लखनऊ में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये कहते हैं रोल एक्ट को। किसको कहते हैं? रोल एक्ट। रोले दादा कुछ बनी नहीं रही ना अपने, बिना अपील बिना वकील, तो क्या करें? रोले, ऐसे याद रखना। फिर एक, किसके शासन काल के समय में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डफरिन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आंसर। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आपसे पूछ लिया, यह है सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, सबसे प्रथम उपदेश, ठीक है। फिर है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए दोस्तों, ये दिए थे आपके श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों, जॉर्ज पंचम का आगमन। दोस्तों 40 क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, है ना, ऊपर नीचे है। जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासन काल के दरमियान हुआ था? तो ये जो हुआ ना भैया, ये हुआ था आपका लॉर्ड होल्डिंग द्वितीय के समय। किसके समय? लॉर्ड होल्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। फिर है, कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो कवास गैस विद्युत परियोजना दोस्तों हमारे गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में। तो कवास गैस विद्युत परियोजना दोस्तों हमारे गुजरात राज्य में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना हुई दोस्तों, ये 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है दोस्तों? तो ये होता है पिता के क्रोमोसोम के जरिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप दोस्तों ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप दोस्तों अपनाया गया था। याद रखना, तारीख भूल मत जाना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार कौन थे दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार जो थे मित्रों, ये थे हमारे के.बी. हेडगेवर, है ना। तो हेडगेवर जी थे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगले हैं, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है ना। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है कितने दिन का? तो ये 120 दिन के आसपास होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूछ ली है, पहले अधिकतम पूछी थी, आपने पढ़ा है। न्यूनतम अगर आ जाए तो दोस्तों याद रखना 60 है, लेकिन कुछ राज्य अभी अपवाद है, 2-3 राज्य, चलिए तो उनको आप देख लीजिएगा कितनी वहाँ पे विधानसभा सीटें, जैसे कि गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है। अगला है, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु दोस्तों 21 से कितनी कर दी थी? 18 कर दी थी। ये की थी 61वें संविधान संशोधन में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ मित्रों? तो पनामा नहर का निर्माण याद रखना 1914 में। इतना प्यारा क्वेश्चन है, कितनी बार आ गया है। पनामा नहर का निर्माण दोस्तों किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? तो ये 1911 में आए थे, दिल्ली दरबार लगा था। तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम दोस्तों 1911 में आए थे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अपना टारगेट फिक्स रखें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न करें। इन चीज़ों को मैं आपके पास काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यूनिक क्वेश्चन है और पहले भी ये परीक्षा में पूछे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।